कि अरे रितु जी, आप जहां से चुनाव लड़ी हैं वहां हिंदू मुसलमान का दंगा है, जरा सा उसको देखिए, एसपी को फोन कीजिए। तो उन्होंने कहा कि अरे दंगा हो रहा है तो होने दीजिए, दंगा होना भी चाहिए, ये उस विधायक ने कहा। लेकिन वहां के लोगों का कहना है, पढ़ियार के जो लोग हैं या सीतामढ़ी के जो लोग हैं, वो रितु जायसवाल की सियासी कारकर्दगी से, उनके बोलचाल से, उनके व्यवहार से बहुत नाराज हैं। कहना है कि मैडम बहुत गुस्से में रहती हैं, मैडम के अंदर बड़ा सियासी घमंड आ गया। बात की जाए तो वहां पर संभावित उम्मीदवारों की बात की जाए तो गायत्री देवी तो खैर एनडीए से, बीजेपी से वो रहेंगी, उनको हटाने का सवाल नहीं है, इसलिए कि बड़े मुश्किल वक्त में बीजेपी को उन्होंने सीट दिलाया। रितु जायसवाल आरजेडी से हो सकती हैं। अमजद हुसैन अनवर ये जनसुराज से चुनाव लड़ सकते हैं, 10,000 के आसपास पिछली बार उन्होंने वोट लाया। उसके अलावा संजय शाह जो है प्रमुख हैं, वो पार्टी के लिए हैं, तो वो भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। स्मिता पूर्वे जो पूर्वे जी की बहू है, वो भी चुनावी मैदान में। कब्बू किरहर है, वाल्मीकि यादव है, उसके अलावा गौहर समी जो मुसलमान की तरफ से दावे कर रहे हैं कि हमें भी तेजस्वी यादव यहां से उम्मीदवार बनाए। तो तेजस्वी यादव जो वहां जाते हैं तो आप देखते होंगे कि ये तेजस्वी यादव के आसपास रहते हैं। और तो पड़ियार विधानसभा की बात की जाए तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र है। रितु जायसवाल को 71,851, मतलब समझिए कि 2,000 के आसपास के वोट के फर्क से ये चुनाव हार गई थी। उन्होंने इल्जाम भी लगाया था इनको टिकट मिलता है तो आरजेडी की नैया डूब जाएगी। चुनावी साल 2025 में आज हम बात कर रहे हैं सीतामढ़ी जिले के परिहार विधानसभा क्षेत्र की। परिहार विधानसभा क्षेत्र जहां पर भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं अभी, और पिछली बार आरजेडी वहां पर जीतते जीतते हार गई थी। तो आइए हम आज बात कर रहे हैं परिहार विधानसभा की, वो भी बिल्कुल नेपाल से सटा हुआ इलाका है। लेकिन परिहार की जो राजनीति है बड़ी करवट ले रही है, इसलिए ले रही क्योंकि अभी बिहार विधानसभा के चुनाव होने में 5 से 6 महीने हैं। उससे पहले ही दर्जनों उम्मीदवार वहां तैयार हो गए हैं और अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, अपने अपने नेताओं को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कितने एक्टिव हैं और हम टिकट की दावेदारी में सबसे ऊपर हैं, हमारा दावा प्रबल है। तो आइए हम बताते हैं आपको कि बिहार विधानसभा में जो चुनाव होते हैं उसमें जो 2020 की स्थिति थी, जो हुए चुनाव, और अब जब 25 में होने हैं, इस दौरान कितना बदलाव आया, कौन कौन से नए उम्मीदवार मैदान में आने की फिराक में है। तो पहले चलिए बात करते हैं कि 2020 का जो परिणाम था उसमें किस उम्मीदवार ने बाजी मारी थी, वहां पर कितना वोट मिला था, और जो उनके करीबी निकटतम सियासी दुश्मन थे उन्हें कितना वोट मिला। तो परिहार विधानसभा की बात की जाए तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की विधायिका है गायत्री देवी, जिनका वोट जो है उस वक्त जीतने के टाइम, ये भी परिहार विधानसभा बहुत चर्चे में रहा था, इसलिए कि आरजेडी ने वहां पर रितु जायसवाल को उतारा था, सिंह वाहिनी की मुखिया, बड़ा अवार्ड मिला था इनको। गायत्री देवी को वोट आया था वहां पर 73,420, ये भारतीय जनता पार्टी से थी, ये जीत गई थी। रितु जायसवाल को 71,851, मतलब समझिए कि 2,000 के आसपास के वोट के फर्क से ये चुनाव हार गई थी। उन्होंने इल्जाम भी लगाया था कि प्रशासन के लोगों ने उनके साथ ज्यादती की, इसलिए चुनाव हार गई। उसके अलावा दिवंगत सांसद मोहम्मद अनवारुल हक के पुत्र अमजद हुसैन अनवर, वो आरएलएसपी से वहां चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने 9,968 वोट हासिल कर लिया था। इल्जाम यह लगा कि इन्होंने चुनाव हरा दिया। तो यहां पर रितु जायसवाल चुनाव हारी थी, लेकिन अब जो है कितने उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। तो बात की जाए तो रामचंद्र पूर्वे आरजेडी के बड़े सीनियर नेता हैं, शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, और वो बिहार विधान परिषद में अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले जब गठबंधन की सरकार थी तो उपसभापति के ओहदे पर भी थे। लालू यादव के बड़े पुराने सहयोगी और साथी रहे हैं। उनकी बहू है स्मिता पूर्वे, वो चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरा ताल ठोक रही है। उसके अलावा मुसलमानों की अगर बात की जाए तो वहां पर एक गौहर समी है जो आरजेडी के नेता हैं और इस वक्त वो आरजेडी में बड़े एक्टिव हैं। तेजस्वी यादव जो वहां जाते हैं तो आप देखते होंगे कि ये तेजस्वी यादव के आसपास रहते हैं और आना जाना इनका लगा रहता है। तो गौहर समी मुसलमानों में एक ऐसे नेता हैं जो आरजेडी की तरफ से दावा ठोक रहे हैं कि उन्हें वहां से चुनाव लड़ाया जाए। उसके अलावा कब्बू खिरहर जो आरजेडी के बड़े पुराने नेता हैं और पिछले विधान परिषद के चुनाव में आरजेडी ने इन्हें उम्मीदवार बनाया था, और वो इस वक्त जो है पार्टी के जिला में संगठन के प्रभारी भी हैं और तेजस्वी यादव के करीबी नेता ये भी हैं। तो कब्बू खिरहर की भी दावेदारी है कि उन्हें भी परिहार से चुनाव लड़ाया जाए। उसके अलावा एक है संजय शाह जो प्रमुख हैं और वो पैक्स के अध्यक्ष भी हैं। समझिए कि वो चुनावी मैदान में है, वो भी ये चाहते हैं कि वहां से उन्हें टिकट मिले। अगर इतने सारे दावेदार हैं तो इन दावेदारों में जातीय समीकरण वहां पर कैसे है, इस पर बात कर ली जाए। तो परिहार विधानसभा की बात की जाए तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र है।
इसलिए कि जिसकी जितनी आबादी ज्यादा होगी उसी के अनुसार टिकट देना। ये 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जब जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने तो खैर जो भी कहा हो अलग कहा हो, लेकिन जेडीयू और आरजेडी और कांग्रेस ने कहा कि जिसकी जितनी आबादी है उतनी हिस्सेदारी सियासत में मिलेगी, यानी चुनावी मैदान में उतने उम्मीदवार उस आबादी के अनुसार उतारे जाएंगे। पटियार विधानसभा की बात की जाए तो वहां पर मुसलमानों की जो आबादी है, अनुमानित हम आपको बता रहे हैं, यह आंकड़ा जो है वो अनुमानित बता रहे हैं हम आपको कि मुसलमानों की आबादी वहां से 85,000 से 90,000, यानी लगभग 1 लाख के करीब पटियार में मुसलमानों की संख्या है वोटरों की। उसके अलावा है यादव की संख्या 50 से 60,000 है, यह भी अनुमानित है, हो सकता है आगे पीछे कुछ बढ़ घट जाए। उसके अलावा सूरी 40,000 जो बैकवर्ड में आते हैं सूरी समाज, ये, उसके अलावा तेली 35,000 है। पासवान की बात की जाए तो 15 से 20,000 वहां पर, और कुशवाहा वोट भी 20,000 है। अति पिछड़ा समूह का जो वोट है वहां पर वो 70,000 के आसपास है, और फॉरवर्ड वोट जो है वो 10,000 है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। उसमें समझिए कि 10,000 फॉरवर्ड जो है वो जोड़ा गया, लेकिन नहीं, मुसलमानों का जो वोट फीस होता है वो हमने आपको बताया अलग से, लेकिन ये जो फॉरवर्ड है वो अपर कास्ट हिंदू जो है उनकी आबादी की बात हो रही है कि 10,000 के आसपास उनके वोटर हैं। कलवार का वोट भी 5,000 है, SC ST 25-30,000 है। तो कहा यह जा रहा है कि कई सारे संभावित उम्मीदवार हैं वहां पर जो अपने अपने नेताओं को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो दावेदारी में लगे हुए। ये कहना है उनका कि पटियार में जिसकी जितनी आबादी है, अच्छा वहां पर रितु जायसवाल चुनाव लड़ रही थी पिछली बार, वो चुनाव हार गई। उसके बाद आरजेडी ने उन पर इतना भरोसा किया कि शिवहर से लोकसभा का टिकट दे दिया, लेकिन वहां के लोगों का कहना है, पटियार के जो लोग हैं या सीतामढ़ी के जो लोग हैं, वो रितु जायसवाल की सियासी कारकर्दगी से, उनके बोलचाल से, उनके व्यवहार से बहुत नाराज हैं। कहना है कि मैडम बहुत गुस्से में रहती हैं, मैडम के अंदर बड़ा सियासी घमंड आ गया। और ये स्वाभाविक बात है, इंसान की जो फितरत होती है कि कोई व्यक्ति जो मामूली गांव पंचायत का मुखिया हो, उसे पहली बार विधायक का टिकट मिल जाए, विधायक में चुनाव आप हार गए, उसके अलावा फिर आपको लोकसभा का टिकट मिल जाए, लोकसभा में आप चुनाव हार जाए, लेकिन पार्टी ने आपको सम्मान दिया, उसके बाद फिर महिला सेल की जिम्मेदारी आरजेडी उन्होंने दे दी। तो वहां के जो जमीनी लोग हैं उनसे हमने बातचीत किया सीतामढ़ी में, तो कहा कि अगर इनको टिकट मिलता है तो आरजेडी की नैया डूब जाएगी। डूब इसलिए जाएगी उनके व्यवहार की वजह से, लोग कहते हैं। बाकी पार्टी में अंदरूने खाना क्या मामला है ये तो उनके पार्टी के लोग, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता बताएंगे। लेकिन हमने लोगों से जो बात की, लगभग 30 से 40 लोगों से, अलग अलग समुदाय के लोगों से पटियार में बात किया हमने, तो कहा कि नहीं, रितु जायसवाल विधायक का चुनाव लड़ चुकी हैं, लोकसभा भी लड़ चुकी हैं, तो विधानसभा लड़ने का सवाल नहीं है। तो खैर ये तो पार्टी फैसला करेंगी, लेकिन उनका कहना है कि रितु जायसवाल का जो व्यवहार है वो बड़ा मतलब घमंडिया व्यवहार है, वो किसी को कुछ पूछती ही नहीं है। वहां के लोगों ने कहा, एक आदमी से हमने बात की, उनकी पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि शिवहर में अभी दंगा हो गया था हिंदू मुसलमान का छोटा मोटा, तो उस विधायक जी ने उन्हें फोन किया कि अरे रितु जी, आप जहां से चुनाव लड़ी है वहां हिंदू मुसलमान का दंगा है, जरा सा उसको देखिए, एसपी को फोन कीजिए। तो उन्होंने कहा कि अरे दंगा हो रहा है तो होने दीजिए, दंगा होना भी चाहिए, ये उस विधायक ने कहा। हालांकि इस पर क्या सच्चाई है, रितु जायसवाल सफाई देंगी, अगर उन तक ये बात पहुंचेगी तो वो देंगी। लेकिन लोगों का कहना है कि रितु जायसवाल के अंदर सियासी घमंड की कमी नहीं है, बढ़ोतरी होती जा रही है, शायद इसलिए उन्हें वहां पर अगर टिकट इस बार दिया जाए तो जो समीकरण है अगल बगल के विधानसभा का, उस पर प्रभाव पड़ेगा। पार्टी अगर उन्हें इस्तेमाल करी, यानी चुनावी राजनीति में तेजस्वी यादव उनको लेकर अलग अलग जगहों पर जाएं, जायसवाल कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका वोट हासिल करने की, तो शायद ज्यादा फायदा पार्टी को होगा। लेकिन ये तो पार्टी का फैसला। हमने बताया कि पटियार विधानसभा में ये आबादी इतनी इतनी लोगों की है और ये उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। बात की जाए तो वहां पर संभावित उम्मीदवारों की बात की जाए तो गायत्री देवी तो खैर एनडीए से, बीजेपी से वो रहेंगी, उनको हटाने का सवाल नहीं है, इसलिए कि बड़े मुश्किल वक्त में बीजेपी को उन्होंने सीट दिलाया। रितु जायसवाल आरजेडी से हो सकती है, अमजद हुसैन अनवर ये जनसुराज से चुनाव लड़ सकते हैं, 10,000 के आसपास पिछली बार उन्होंने वोट लाया। उसके अलावा संजय शाह जो है प्रमुख हैं, वो पार्टी के लिए हैं, तो वो भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। स्मिता पूर्वे जो पूर्वे जी की बहू है वो भी चुनावी मैदान में, कब्बू खिरहर है, वाल्मीकि यादव है, उसके अलावा गौहर समी जो मुसलमान की तरफ से दावे कर रहे हैं कि हमें भी तेजस्वी यादव यहां से उम्मीदवार बनाए। तो हमने आपको बताया कि इतने संभावित उम्मीदवार हैं और ये लोग मैदान में घूम रहे हैं, लोगों के दरमियान यकीन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतने उम्मीदवार 2025 के चुनाव के 5-6 महीना पहले अपनी अपनी सरगर्मी दिखा रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम हमें टिकट मिल जाए। ये तो वक्त तय करेगा, पार्टी तय करेगी किसे टिकट मिलेगा, लेकिन जो जमीनी स्तर पर है ये लोग घूम घूम करके लोगों से यकीन जीतने का प्रयास कर रहे हैं।